A very good morning students. मैं सुधा सैनी, लेक्चरर कंप्यूटर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर से सेकेंड ईयर इंस्ट्रूमेंटेशन के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट में हम नंबर सिस्टम टॉपिक समझ रहे थे, जिसमें हमने पोजिशनल नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम समझे थे, जिसमें पोजिशनल नंबर सिस्टम में हमने डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टेल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को कवर किया था। उसके बाद किसी भी नंबर को एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के क्रम में हमने डेसिमल से किसी भी बेस में कन्वर्ट करने को समझा था। फिर हमने बाइनरी नंबर सिस्टम से किसी भी अनदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने को समझा था। उसके बाद हमने ऑक्टेल नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना और बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना समझा था। आज के लेक्चर में हम किसी भी नंबर को, किसी भी गिवन ऑक्टेल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना समझेंगे। तो देखिए, हमारे पास इसके लिए दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड में हमारे पास स्टेप्स हैं। देखिए, सबसे पहले जो भी हमारा गिवन नंबर है, यानी हमारा गिवन ऑक्टेल नंबर है, उसे हम डेसिमल बेस में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे बेस 10 में। फिर उसके बाद जो भी हमारा रिज़ल्ट आएगा, यानी जो भी हमारा डेसिमल नंबर आएगा, उसे हम सेकंड स्टेप में हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्टेल नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल के किसी भी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी हमारे ये प्रीवियस जो भी मेथड्स हैं उनको यूज़ करते हुए हम ये ऑक्टेल से हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए हम कैसे हमने इसके लिए एक एग्जांपल लिया है। हमें गिवन है 157.21 बेस 8 में, ठीक है। इसका हमें हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है। तो हमारे मेथड 1 का जो हमारा पहला स्टेप है, उसमें हमें क्या करना है कि गिवन नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा, किसी भी बेस के नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम जानते हैं कि सबसे पहले हमें गिवन डिजिट्स की पोजिशनल वैल्यूज़ निकालनी होती है। तो वही हम इस मेथड के फर्स्ट स्टेप में कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप के भी फर्स्ट स्टेप में करें, यानी हमें ऑक्टेल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहले जो भी ऑक्टेल नंबर में डिजिट्स हैं उनकी पोजिशनल वैल्यू निकाली जाए। तो देखिए, जो हमारी फ्रैक्शन में 2 और 1 लिखे हैं, उनके लिए हमारी पोजिशनल वैल्यू हो जाएगी, बेस के साथ हम लिखते हैं तो बेस हमारा 8 है। 8 के साथ, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, नेगेटिव में पावर्स आएंगी, तो 2 के लिए जो हमारी पोजिशनल वैल्यू है वो 8 की पावर -1 हो जाएगी, और 1 के लिए जो पोजिशनल वैल्यू है 8 की पावर -2 हो जाएगी। कॉलम नंबर 1 एक्चुअली 8 - 2 हो गया, और कॉलम नंबर 2 के लिए पोजिशनल वैल्यू 8 की पावर -1 हो गई। इसी तरीके से जो हमारा 7 है, उसके लिए हमारी पोजिशनल वैल्यू हो जाएगी 8 की पावर 0। 5 हम राइट से स्टार्ट कर रहे हैं, और 5 के लिए हमारी पोजिशनल वैल्यू हो जाएगी 8 की पावर 1, और 1 के लिए हो जाएगी 8 की पावर 2। इस तरीके से हमने गिवन डिजिट्स की पोजिशनल वैल्यू निकाली। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, जो भी पोजिशनल वैल्यूज़ हैं उनको उनकी कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसा ही हम करेंगे। 8 की पावर -2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन में जो 1 है उससे, 8 की पावर -2 × 1। फिर 8 की पावर -1 को हम करेंगे 2 से। फिर हम 7 को, जो हमारी राइट मोस्ट डिजिट है 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 0 से। फिर 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 1 से। फिर 1 को, जो हमारी MSB है, उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 2 से, यानी उनको अपनी कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना होता है, जो भी हमारा मल्टीप्लिकेशन है उसको हम सॉल्व करेंगे और सम करेंगे, ठीक है। तो 8 की पावर 2 को, अगर हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हुए चल रहे हैं, 8 की पावर 2 को मल्टीप्लाई करें। 8 की पावर 2 होती है 64 × 1 = 64। 8 की पावर 1 = 8 × 5 = 40। 8 to the power 0 = 1 × 7, 7। 8 to the power -1 = 1/8 × 2 = 0.25, plus 8 to the power -2 = 1/64 × 1 = 0.015625। ये हमें मिला है। अब हम इसको सम कर देंगे। सम करेंगे तो हमें मिलेगा 111.265 625
ये जो हमें मिला है ये हमें मिला है डेसिमल बेस में, यानी 157.21 अगर ऑक्टेल में गिवन हो तो उसका डेसिमल इक्विवेलेंट होगा 111.265625। ठीक है, अभी हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, यानी हमने ऑक्टेल से डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन हमें रिजल्ट हेक्साडेसिमल में चाहिए था तो हम अब हमें क्या करना है, जो भी हमें डेसिमल मिला है उसका हमें हेक्साडेसिमल निकालना है। तो हम जानते हैं कि डेसिमल से किसी भी बेस में जाने के लिए हम डिवीज़न वाला मेथड लेते हैं, यानी जिस बेस में जा रहे हैं उससे हम डिवाइड करते हैं। तो जो हमारा ये नंबर है इंटीजर उसको हम डिवाइड करेंगे 16 से और फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 से। ठीक है, तो यह हमने 111 को 16 से डिवाइड किया, तो 6 टाइम डिवीज़न गया है और हमें रिमाइंडर मिला है 15। ठीक है, तो ये हमारा डिवीज़न कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमें क्वेश्चन में 6 मिला, रिमाइंडर में 15 मिला। तो जो हमें सबसे पहला रिमाइंडर मिलता है वो हमारे रिजल्टिंग बेस का बेस में नंबर का की LSB होती है। तो 15 जो है हमारा LSB होगा, पर क्योंकि हम हेक्साडेसिमल नंबर में जा रहे हैं, हमारा रिजल्ट हेक्साडेसिमल में आने वाला है, तो हेक्साडेसिमल में 15 का इक्विवेलेंट होता है F, यानी जब हेक्साडेसिमल में हमें 15 लिखना होता है तो वहाँ हम लिखते हैं F। तो हमारी LSB क्या हो जाएगी 15 की जगह F, यानी रिजल्ट में, और जो 6 होगी वो हमारी MSB है, तो 6F, यानी बॉटम से टॉप हम उठा रहे हैं तो पहले 6 लेंगे और उसके बाद 15 यानी कि F पुट करेंगे रिजल्ट में। तो ये जो हमारा 111 डेसिमल बेस में है इसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल क्या हो गया 6F। ये सिर्फ 111 के लिए हमने काम किया है। अब देखिए, अब हमारे पास जो फ्रैक्शन है 265625, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना होता है 16 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमने मल्टीप्लाई किया तो देखिए हमें मिला है 4.25। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई किया। ये हमें कब तक मल्टीप्लाई करना होता है, जब तक कि हमें या तो हमारा मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट ना हो जाए, यानी हमारे फ्रैक्शन में 0 ना आ जाए, या फिर हमारी जो कैरी जनरेट हो रही है वो रिपीट ना करने लग जाए अपने आप को। ठीक है, तो यहाँ हमने 16 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 4.25। अब ये क्या होगा, इसमें से हम फ्रैक्शन को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, और जो कैरी मिली है जो 4 है उसे हम अलग कर देंगे। रिजल्ट में हम सिर्फ कैरी पुट करने वाले हैं और काम हम सिर्फ फ्रैक्शन पे करेंगे। ठीक है, तो 0.25 को दोबारा इंटू किया हमने 16 से 16 से, तो देखिए क्या मिला हमें 4.00। अब हमारा फ्रैक्शन 0 हो गया है और हमें कैरी में 4 मिल गया। इसके आगे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे कि जो कैरी हमें मिली है इसे टॉप टू बॉटम जाते हुए रिजल्ट में पुट करेंगे। तो सबसे पहले हमें 4 मिला, फिर हमें 4 मिला, तो हम 6F के बाद पॉइंट लगाते हुए 4 लिखेंगे। ये हमारा 0.265625 बेस 10 का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट है, यानी 0.44 हमें मिला है 0.265625 बेस 10 के अगेंस्ट 16 बेस में। ठीक है, तो अल्टीमेटली देखिए हमें क्या मिला 157.21 जो बेस 8 में है वो इक्वल है 111.265625 डेसिमल में, और वही इक्विवेलेंट है 6F.44 हेक्साडेसिमल, यानी 157.21 ऑक्टेल का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या है 6F.44। ठीक है, ये हमने मेथड 1 से करके देखा था। डायरेक्ट मेथड से करके देखेंगे दूसरा मेथड जो हमारे पास है। अब देखिए इस मेथड में हमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी हमें ऑक्टेल नंबर गिवन है उसकी डिजिट्स को हमें हर एक डिजिट के इक्विवेलेंट जो भी बाइनरी डिजिट्स का ग्रुप बनता है वो हमें पुट कर देना, 3 बाइनरी डिजिट्स का। ठीक है, क्योंकि ऑक्टेल में नंबर है तो इनके ये हर एक हम जानते हैं ऑक्टेल डिजिट को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम 3 डिजिट्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि 2 to the power 3 = 8 होता है, यानी 3 बिट्स के साथ 2 पॉसिबिलिटी यानी 0 और 1 को अगर हम लेते हुए चलें तो हमें यूनिक 8 कॉम्बिनेशन मिलते हैं जो हम 0 to 7 ऑक्टेल डिजिट्स को असाइन करते हैं, यानी 3 डिजिट्स के साथ हम ये कर पाते हैं। तो ऑक्टेल नंबर को हमें बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बिट्स का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो हम हर एक ऑक्टेल डिजिट के अगेंस्ट 3 बिट का बाइनरी इक्विवेलेंट रख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने इंडिविजुअल डिजिट्स पे काम किया है, अब इन्हें इसी ऑर्डर में हम कंबाइन कर देंगे, यानी एक बाइनरी नंबर जनरेट कर लेंगे। जो डिफरेंट डिजिट्स के अलग अलग ग्रुप हैं इनको इसी ऑर्डर में रखते हुए हम एक ग्रुप बनाएंगे, एक बाइनरी नंबर बना लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारा बाइनरी जो भी एक नंबर हमारा बाइनरी जनरेट हुआ है
उसमें हमें राइट से स्टार्ट करते हुए क्या करना है, 4 की ग्रुपिंग करनी है। अगर हमारा नंबर फ्रैक्शन में है तो पॉइंट से हमें स्टार्ट करते हुए लेफ़्ट की तरफ बढ़ना है और फिर पॉइंट से स्टार्ट करते हुए हमें राइट की तरफ बढ़ना है, यानी हमें दोनों डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, तो हम इस तरीके से ग्रुप बनाएंगे। पॉइंट से स्टार्ट करते हुए राइट टू लेफ़्ट जाना है और पॉइंट से स्टार्ट करते हुए लेफ़्ट टू राइट जाना है। ठीक है, दोनों डायरेक्शन, पॉइंट से दोनों डायरेक्शन में हमें जाना है। फ्रैक्शन के लिए तो हमें लेफ़्ट टू राइट जाना है और इंटीजर के लिए राइट टू लेफ़्ट आना है ग्रुपिंग के लिए। ठीक है, अब हम इस एक बाइनरी नंबर के डिजिट्स को 4 के बाइनरी ग्रुप में हम बांटेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा इस तरीके से ग्रुपिंग हुई है उसमें हर एक ग्रुप के, यानी हर बाइनरी जो हमारा ग्रुप बनाया 4 डिजिट्स का, उसके लिए एक हेक्साडेसिमल डिजिट जो उसके इक्विवेलेंट है वो हम पुट करेंगे। वो किस लिए, 4 का हमने किस लिए बनाया था, क्योंकि पहले हमने 3 का डिवाइड किया, पर हेक्साडेसिमल डिजिट हमें कब मिलेगी, जब बाइनरी डिजिट का ग्रुप 4 डिजिट का होगा। क्योंकि हेक्साडेसिमल में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कम से कम 4 डिजिट्स चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास 16 कॉम्बिनेशन है, 0 to 9 तो डिजिट्स हैं और A to F हमारे पास कैरेक्टर्स हैं। तो इन 16 कॉम्बिनेशन को देने के लिए हमें, इन 16 सिंबल्स को देने के लिए हमें 16 यूनिक कॉम्बिनेशन चाहिए। और वो हमें कैसे मिलेंगे, 2 की पावर 4, यानी 0 और 1 पॉसिबिलिटी है हमारे पास। इसको हम 4 प्लेसेस पे रखते हैं तो हमें 16 कॉम्बिनेशन बनते हैं। 2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 16। इसलिए हम 4 में हमने ग्रुपिंग करी, 4 के ग्रुप बनाए और हर एक के लिए अब हम क्या करेंगे, एक एक उनका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल डिजिट पुट कर देंगे। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, हेक्साडेसिमल नंबर होगा। इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, देखिए हम इसी नंबर को जो हमने पहले कन्वर्ट किया था हमने दूसरे मेथड से, वही ले रहे हैं 157.21। तो देखिए ये हमें ऑक्टेल में गिवन है। अब हमारा जो पहला स्टेप है, अब देखिए हम जब इसको हमें सबसे पहले क्या करना है कि इनकी इक्विवेलेंट 3 बिट का कॉम्बिनेशन हमें रखना है। तो देखिए हमने डेसिमल से स्टार्ट, पॉइंट से स्टार्ट करते हुए हम चलें तो 7, 5, 1 इस ऑर्डर में पहुँचेंगे। और पॉइंट से हम जब वापस हम लेफ़्ट टू राइट चल रहे हैं तो 2 और 1। ठीक है, तो 7 के लिए हमने पुट किया 3 बिट का बाइनरी इक्विवेलेंट। तो 7 को जब हम बाइनरी में लिखते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1 1 1। इसी तरीके से अगर हम 5 को बाइनरी में लिखें तो हमें मिलेगा 1 0 1। 1 को अगर हम बाइनरी में लिखें तो हमें मिलेगा 0 0 1। ठीक है, इसी तरीके से हम पॉइंट में हमें 2 और 1 है तो 2 का हम इक्विवेलेंट लिखेंगे 0 1 0, ये हमें मिलेगा। और 1 का हम इक्विवेलेंट लिखेंगे तो हमें 0 0 1 मिलेगा। हमें 3 बिट का कॉम्बिनेशन लिखना है। ठीक है, तो 1 है तो हमें पीछे 2 0 पुट करने हैं, 2 है तो 0 पुट करना है पीछे। ठीक है, तो ये 3 बिट के हमने कॉम्बिनेशन बना दिए। अब देखिए हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। ये जो हमें मिला है ये हमें मिला है बाइनरी में। ठीक है, यानी 8 से 2 कन्वर्जन हमने किया, लेकिन हमें 8 से 16 चाहिए। ठीक है, तो अब इस बाइनरी नंबर का हम क्या करेंगे, देखिए हमने इसको कंबाइन कर दिया, कंबाइन करके हमने एक बाइनरी नंबर बना दिया। पहले हमने 3 का अनग्रुप किया था, अब हम 4 का ग्रुप करेंगे। और वो ग्रुपिंग हमें कहाँ से स्टार्ट करनी है, पॉइंट से हमें लेफ़्ट की तरफ चलना है, राइट टू लेफ़्ट चलना है और पॉइंट से हमें लेफ़्ट टू राइट चलना है। ठीक है, तो हमने देखिए अब पॉइंट से स्टार्ट करते हुए हमने 4 का ग्रुप बनाया तो हमें मिला 1 1 1 1, ये एक ग्रुप बना। उसके बाद जो रिमेनिंग बिट्स हैं उनमें 0 1 1 0, इस तरीके से दूसरा ग्रुप बना। और लास्ट में जो हमारी MSB थी वो 0 है। आप चाहें तो इसे यहीं छोड़ दीजिए, अदरवाइज़ क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी इसमें। और अगर कम्प्लीटली समझना है तो 3 0 और पुट कर दीजिए। अगर हमें ग्रुपिंग में 0 कम पड़ रहे हैं तो हम हमारे पॉइंट जो इंटीजर नंबर है उसमें बिल्कुल लेफ़्ट मोस्ट पोजीशन पे 0 ऐड कर सकते हैं और फ्रैक्शनल वाले में जो है बिल्कुल राइट मोस्ट पे हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हमारे ग्रुप को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ 0 के साथ आप 3 0 पुट करके देख लीजिए, अल्टीमेटली रहेगा वो 0 ही। ठीक है, फिर इस तरीके से हम पॉइंट में देखें तो हमारे 0 1 0 0 ये ग्रुप बना है फ्रैक्शन में। फिर हमारा 0 1 बचा था तो उसमें हमें 0 ऐड करने थे तो हमने 2 0 इसकी राइट में ऐड कर लिए। तो ये 0 1 0 0 एक ग्रुप बन गया 4 बिट का।
अब देखिए जो 4 बिट के ग्रुप बन गए, अब इनका क्या करेंगे हम, बाइनरी नंबर था, हम जानते हैं अगर हमें हेक्साडेसिमल चाहिए तो हमें 4 बिट कम से कम रिक्वायर्ड है किसी भी हेक्साडेसिमल डिजिट को रखने के लिए, है ना। तो इसके हर एक ग्रुप की हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट डिजिट हम या सिंबल हम रख देंगे। तो देखिए 0 को हेक्साडेसिमल में 0000 हेक्साडेसिमल में 0 होता है, 0110 इसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल में 6 होता है। इसी तरीके से 1111 हेक्साडेसिमल में अगर हम इसे कहें तो ये F होता है, 0100 हेक्साडेसिमल में 4 होता है, 0100 हेक्साडेसिमल में 4 होता है। तो ये हमने पुट किया, तो ये जो हमें मिला है 06F.44 ये एक्चुअली क्या है, हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट है 157.21 इन ऑक्टेल का, और 00111.0100001 इन प्लेस 2 का। तो ये तीनों इक्विवेलेंट है, 157.21 इन 8, 001101111.0100012 और 06F.448 बेस 16। एक्चुअली एक ही वैल्यू के ये 3 रिप्रेजेंटेशन है। तो ये था हमारा ऑक्टेल से किसी भी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना।